काफी समय हो चुका था। रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जल्दी ही गोदाम के लिए निकला। वहां उसने देखा कि सेठ बाकी मजदूरों को डांट रहा था। तभी उसकी नजर रामू पर पड़ी। अरे रामू, ये कोई समय है काम पे आने का? सेठ जी माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया। अरे हाँ हाँ, पता है मुझे। जा उधर और वो सारी लकड़ियां काट दे। आज ईंधन की लकड़ियों को बाजार ले जाना है। रामू तुरंत अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने में जुट जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद सेठ फिर चिल्लाता है। रामू, अरे भाई जल्दी कर, सूरज सिर पर चढ़ाया। अभी और भी लकड़ियां कटनी हैं। जल्दी जल्दी हाथ चला। रामू पसीने में भीगते हुए भी जी सेठ जी कहकर दोगुनी ताकत से लकड़ियां काटने लगता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। काम खत्म करने के बाद रामू सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी 3 महीने हो गए, माँ की दवाई और घर के खर्च के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर दे देते तो बड़ी कृपा होती। अरे रामू, अभी तो उधार ही चुकता नहीं हुआ। पहले उधार चुकता कर, फिर पगार की बात करना। यह सुनकर रामू की आवाज़ कांप गई, क्योंकि उसने 3 महीने से कोई खर्च लिया ही नहीं था। वह झिझकते हुए बोला, उधार? कौन सा उधार? पर सेठ जी मैंने तो। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। पहले तो सारे पैसे खर्च कर देता है, फिर मुझे बेवकूफ बना रहा है। दूसरे मजदूरों की निगाहें झुक गई। रामू सिर नीचे किए घर वापस आ गया। वह निराश मन से खाट पे बैठ गया। सामने सीता खाना पका रही थी। रामू को इस तरह निराश देखकर सीता बोली, क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हो? क्या आज भी पैसे नहीं मिले? सीता, लगता है मेरी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं। नहीं जी, गरीब का पसीना भले ही सूख जाता है, पर उसका दर्द नहीं सूखता। ऊपर वाला सब देखता है। उसके घर देर है अंधेर नहीं। सीता, कब तक यूं अपमान सहूं? क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी कमजोरी बन गई है? नहीं जी, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। और रामू गोदाम की लकड़ी सहेज रहा था। रामू, अरे हो रामू, कहाँ रह गया नालायक? जी मालिक, कहिए, आपने मुझे बुलाया। अरे नालायक, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? इतनी तेज बारिश हो रही है, सारी लकड़ियां भीग रही हैं और तू अंदर आराम फरमा रहा है। मालिक, मैं तो गोदाम के पीछे की लकड़ियां भीगने से बचा रहा था, उन्हें गोदाम में रख रहा था। अरे ये सारी लकड़ियां तो खराब हो गई ना। मन नहीं लगता तो मत आया कर काम पे। अब इस नुकसान का कीमत भी तुम्हारी मजदूरी से ही कटेगा। अब सेठ का अत्याचार उसकी सहन से ऊपर जा रहा था। उसका दिमाग खराब हुआ और वह बोल पड़ा, अरे ओ सेठ, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। नहीं आऊंगा मैं कल से तेरे यहाँ। गरीब का भी अपना आत्मसम्मान होता है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन गिरा हुआ नहीं। सेठ उसका मुंह ताकता रह गया। बारिश बंद हो चुकी थी और रामू गोदाम छोड़कर घर निकल गया। वह उदास होकर घर के बाहर बैठा मायूस होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी आई। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हो? क्या आज भी पैसे नहीं मिले? सीता, मैंने काम छोड़ दिया। क्या? पर अब हम खाएंगे क्या? हम कम खाएंगे, पर अपना खाएंगे। मैं खुद लकड़ी काटूंगा, बाजारों में ले जाकर बेचूंगा, लेकिन अब दूसरों की गुलामी नहीं करूंगा। अगर असफल भी हुआ तो कम से कम ये तो समझूंगा कि मैंने कोशिश तो की थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ जी, चाहे एक वक्त की रोटी मिले या वो भी ना मिले। मैं तुम्हारे सुख और दुख दोनों में तुम्हारा साथ दूंगी। सुबह
होते ही रामू जंगल गया। उसने सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके बोझ बनाया और बेचने के लिए सीधा बाजार गया। उसने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू किया। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां, ईंधन के लिए लकड़ियां, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सस्ती और उपयोगी लकड़ियां, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां। अरे ये वही है ना जो सेठ के यहाँ काम करता था। सेठ का काम छोड़ दिया क्या? सेठ ने कहा होगा, जा बेटा, तू काम करने लायक नहीं, आराम करने लायक है। पास में कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे, लेकिन वह सभी बातों को अनसुना करके लकड़ियां बेचने के लिए आवाज लगाता रहा। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां, ईंधन के लिए लकड़ियां, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। धीरे धीरे शाम हो गया और जब लकड़ियां नहीं बिकी तो वह बोझ लेकर वापस घर आ गया। हिम्मत मत हारो जी। धंधे में ऊंच नीच तो लगी रहती है, लेकिन जब समय बदलेगा तो मजाक उड़ाने वाले कल ताली भी बजाएंगे। रामू को पत्नी की बातें सुनकर थोड़ी सहानुभूति मिली और उसने दोबारा लकड़ी बाजार ले जाने का निश्चय किया। अगले दिन फिर उसने लकड़ियों को लेकर बाजार पहुंचा। लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां, ईंधन के लिए लकड़ियां, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां, सस्ती और उपयोगी लकड़ियां। गाड़ी से एक सेठ निकलता है जो एक छोटे से होटल का मालिक होता है। अरे भाई साहब, ये लकड़ियां बेच रहे हो क्या? हाँ साहब, ले लीजिए, एकदम सूखी लकड़ी है। हम ठीक है, ये गट्ठर दे दो, और अगर अच्छा जला तो कल दो और चाहिए। व्यापारी ने रामू को उसका उचित मूल्य दिया। रामू ने पहली बार अपने कमाई के मूल्य समय पर पाया। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बच्ची के लिए खिलौने लिए और माँ की दवाई ली और खुशी खुशी घर लौटा। घर जाकर उसने अपनी माँ की दवाई दी और गुड़िया को खिलौने। पूरा परिवार बहुत खुश था। अगले दिन रामू अगली सुबह जल्दी जंगल गया और दिन भर मेहनत करके 4 बोझ लकड़ियां इकट्ठी की और सारी लकड़ियां लाद कर बाजार गया। ईंधन के लिए लकड़ियां, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। अरे रामू, कल की लकड़ी बढ़िया जली, अब तुम ये सारी लकड़ियां मुझे दे दो और कल से 5 बोझ लकड़ियां मेरे होटल पहुंचा दिया करना और पैसे ले जाना। फिर 2 ग्राहक और आए और उन्होंने भी 5-5 बोझ लकड़ियों का ऑर्डर दिया। इतना ऑर्डर पाकर रामू खुश हुआ, लेकिन चिंता का विषय ये था कि अब रामू ऑर्डर पूरा कैसे करेगा, क्योंकि वह कितना भी मेहनत कर ले, दिन भर में केवल 4-5 बोझ लकड़ियां ही काट सकता था। फिर उसने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं बाकी लकड़हारों से उनकी लकड़ियां थोड़े कम पैसे में खरीदूं और ऑर्डर पूरा करूं, जिससे मुझे हर बोझ पर फायदा होगा और मुनाफा भी कमा लूंगा। यही सोचकर वह अगले दिन अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर जंगल की ओर निकला। अरे भाई, ये लकड़ी काटने का काम भी बहुत मुश्किल हो गया है। दिन भर काटो, फिर बाजार जाओ, वहां भी भाव ताव, तौल में शक, आधा दिन तो और कई बार निकल लकड़ी जाता वापस भी ले आनी पड़ती है। बड़ी मुसीबत है। काश कि कोई ऐसा ग्राहक मिल जाए कि रोजाना हमारी लकड़ियां खरीद ले। तब तो बाजार जाने की नौबत ही ना आती और उतने समय में हम एक बोझ और लकड़ियां काट लाते। रामू दोनों की बात सुनता है और अपनी घोड़ा गाड़ी वहीं रोक देता है और उनकी लकड़ियां खरीदने की सोचता है। भैयों, क्या तुम लोग ये लकड़ियां बेचना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो अपनी लकड़ी मुझे बेच दो। तुझे? पर क्या तू भाव सही देगा? देखो भाई, लकड़ियों के हिसाब से मैं बिल्कुल उचित मूल्य दूंगा, लेकिन बाजार के मूल्य से थोड़ा कम होगा, क्योंकि इन लकड़ियों को इकट्ठा करके मैं बाजार में बेचूंगा। अगर मुझे इससे 2-4 रुपए ना मिले तो खरीदारी के क्या फायदा, लेकिन मैं नगद दूंगा, कोई उधार नहीं। नगद?
अभी के अभी? हाँ भाई, अभी के अभी। अगर तुम नगद दो और रोज मेरी लकड़ियां खरीदोगे तो मैं 2 रुपए कम में भी अपनी लकड़ियां बेचने को तैयार हूँ। मैं भी आप अपनी लकड़ियां बेचने को तैयार हूँ। उतना दूर बाजार ले जाने से अच्छा है कि यही नगद मिल जाए। दोनों ने अपनी लकड़ियां उसकी गाड़ी में डाल दिए और पैसे लेकर चले गए। इस तरह रामू ने पिछले बेचे गए लकड़ियों के पैसे से कई बोझ लकड़ियां खरीदी और अपने घर वापस आ गया। फिर अगले दिन उन लकड़ियों को लेकर बाजार गया और सभी ग्राहकों का आर्डर पूरा किया। इससे उसे काफी मुनाफा हुआ और वह रोज लकड़ियां खरीदने और बेचने लगा। धीरे धीरे रामू बड़ा आदमी बन गया। उसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत और हालात दोनों सुधार लिए, लेकिन उसकी असली पहचान यही रही कि उसके कदम आज भी जमीन से जुड़े रहे और दिल पहले जैसा ही साफ रहा। कहानी से सीख, मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो उन्हें अवसर में बदल दे वही आगे बढ़ता है। कार्टून ट्यूब टीवी ऐसी ही कार्टून एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए